बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 619 के प्रोटोटाइप का जो वाइवा होने जा रहा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। इंशाल्लाह इन टिप्स को अच्छे से समझने के बाद, इन टिप्स को क्लियर करने के बाद आपका जो प्री वाइवा है यानी जो प्रोटोटाइप का वाइवा है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप का जो वाइवा होता है इसकी डेट और टाइम हमें कैसे पता चलती है कि किस डेट को और किस टाइम पे जो है वो वाइवा होगा। सो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी डेली बेस पर आपकी जो व्यू ईमेल है जो आपको व्यू ने दी हुई है @vu.edu.pk वाली, उस अपनी व्यू ईमेल को डेली बेस पर आपने चेक करना है, क्योंकि जो आपके सुपरवाइज़र हैं वही आपको आपके इस प्रोटोटाइप वाइवे की डेट और टाइम बताएंगे। कहाँ पर? आपको मेल करके आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। ठीक है। सो आपने डेली जो है वो अपनी व्यू ईमेल चेक करनी है, जिससे आपको पता चलेगा जैसे ही आपको मेल आएगी सुपरवाइज़र की तरफ से तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वाइवे की डेट क्या है और टाइम क्या है। एक बात यहाँ पे दोस्तों और आपने ख्याल रखनी है कि जो भी डेट आपको बताई जाए, जो भी टाइम आपको बताया जाए, आपने उस डेट को उस टाइम पे रेडी होके बिल्कुल बैठ जाना। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ दोस्तों कि आपका जो प्रोटोटाइप का वाइवा होता है ये आपके घर पे ही होता है। ठीक है। यानी आपने घर पे ही रहना है और घर में रह के आपके पास डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपका लैपटॉप अच्छे वाला हो, आपका जो कैमरा है वो चलता हो। ठीक है। उसके अलावा आपका जो वो है ना माइक, वो भी अच्छे से वर्किंग स्टेट में हो। ऐसा ना हो कि मतलब आप जैसे ही आपने मीटिंग स्टार्ट की तो आपका कैमरा भी नहीं चल रहा, आपके लैपटॉप का माइक भी सही से नहीं वर्किंग कर रहा, तो उससे आप अपने वाइवे प्रोटोटाइप के वाइवे में, प्रोजेक्ट में नहीं, प्रोटोटाइप के वाइवे में फेल होने के आपके चांस हो सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका फिर भी हो जाएगा, लेकिन प्रोटोटाइप वाइवा अगर आपका फेल होगा तो उसमें आपके काफ़ी हद तक मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी डेट आपकी सेलेक्ट की जाए सुपरवाइजर की तरफ से वाइवा की, आपने उस डेट से पहले ही अपने आप को रेडी कर लेना, अपना लैपटॉप चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद अपने लैपटॉप के अंदर जो भी कैम है उसको चेक कर लेना कि कैमरा सही से वर्क कर रहा है। आपका माइक कनेक्ट करके देख लेना माइक सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो वो भी आपने देख लेना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद आता है जी सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स मीन आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अगर आपका वेब प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपके पास जो है वो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए कोड को दिखाने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, वो आपका VS कोड हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपके पास होना चाहिए जिसपे आप अपना कोड दिखा सको। उसके बाद वेब प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए आपके पास जैम सर्वर होना चाहिए या वैम सर्वर होना चाहिए। जैम कीजिएगा, यूज़र फ्रेंडली या ज़्यादा अच्छे से आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है आपका जनाब आपके पास वो जनाब आपका प्रोजेक्ट रन करने का आपको तरीका पता हो कि आपने किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो अपने गूगल के ऊपर रन करना है। तो ये आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वेब एप्लीकेशन के हवाले से हैं। इसी तरह अगर आप फ्लटर पे कर रहे हो काम तो आपके पास फ्लटर का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो आपके पास वर्डप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब जिस भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी की सारे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर नीडेड हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप जो है वो अच्छा, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे मतलब अगर एंड्रॉयड स्टूडियो कह रहा हूँ, अगर आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये है कि जिस भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास जो जो सॉफ्टवेयर्स नीडेड हैं वो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है जी MS टीम्स। MS टीम्स दोस्तों बेसिकली वो आपके पास एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है जहाँ के जिसके ऊपर आपका वाइवा जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके PC के अंदर जो है पहले से MS टीम्स जो है वो डाउनलोड भी हो, इंस्टॉल भी होना चाहिए और साथ साथ MS टीम्स के ऊपर आपने अपना अकाउंट भी क्रिएट किया हो। MS टीम्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए लाजमी नहीं कि आप अपनी व्यू ईमेल का इस्तेमाल करो, आप अपनी पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल भी MS टीम्स के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। ये याद रहे दोस्तों बात कि अगर आपके पास MS टीम्स नहीं होगा तो आपका वाइवा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि MS टीम जिस तरह पहले जो है वो स्काइप के ऊपर वाइवा होता था, अब जो है चूँकि आपको पता है कि ऑफिशियली स्काइप जो है वो बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, लिहाजा अब जितने भी वाइवा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे MS टीम्स के ऊपर होते हैं।
सो अगर आपके पास MS Teams नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप मेरी वीडियो वॉच करके MS Teams को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। देन दोस्तों बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग का क्या मतलब है, जब दोस्तों आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा MS Teams के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे दोस्तों वर्किंग करवाई जाएगी। वर्किंग कैसी कैसी वर्किंग, लाइक आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई है, आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाई है, तो बेसिकली वर्किंग का मतलब ये है कि आपको कहा जाएगा कि आप अपनी एंड्रॉयड ऐप ओपन करो और दिखाओ कि आपने क्या क्रिएट किया है, क्या आप बना के लेके आए हो। इसी तरह अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है तो आपको कहा जाएगा कि हाँ जी अपनी वेब एप्लीकेशन दिखाओ, अपना सॉफ्टवेयर दिखाओ, ठीक है, आप अपना जो है वो फ्लटर की ऐप बनाइए तो वो दिखाओ, वर्डप्रेस के ऊपर बनाइए तो वर्डप्रेस पे दिखाओ। तो मतलब जिस भी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया बेसिकली आपको कहा जाएगा उसको ओपन करो और हमें दिखाओ कि आप क्या करके आए हो, ठीक है। तो ये उसकी वर्किंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपके पास होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग होगी। क्वेश्चनिंग आपको किस तरह की होगी, जब आपसे वो वर्किंग देख लेंगे ना, मतलब जब आपने उनको अपनी एप्लीकेशन दिखानी है कि जनाब ये मैं एप्लीकेशन जो है वो बना के लेके आया हूँ, लेके आई हूँ, फिर उसके बाद आपसे बेसिक कुछ क्वेश्चन होंगे, लाइक वो आपसे पूछ लेते हैं हाँ जी ये जो आपने बटन लगाया इस बटन को आप चेंज कर सकते हो, करके दिखाओ ज़रा इसको चेंज। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, मान लो जैसे अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है तो आपसे वेब एप्लीकेशन के अंदर वो पूछ सकते हैं हाँ जी टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, आपसे पूछ सकते हैं कि कलर कैसे चेंज करते हैं HTML के अंदर, वो आपसे पूछ सकते हैं जनाब यहाँ पे टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड कैसे लगाते हैं। तो इस तरह की बेसिक आपसे चीज़ें पूछेंगे। ऐसी अगर आपने वर्डप्रेस पे काम किया है तो वर्डप्रेस पे आपको डिफरेंट प्लगइन पूछ सकते हैं कि जनाब आपने कौन कौन सी प्लगइन का इस्तेमाल किया है, आपने कौन कौन सा थीम का इस्तेमाल किया है, ये आपने अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है तो ये इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको मॉडिफाई करके दिखाओ। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है वो आपसे वाइवा के अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों डेटाबेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपसे पूछा जाता है कि बताओ जी SQL के अंदर यानी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट क्यूरी का मुझे पूरा जो है ना वो उसका फॉर्मेट सुनाओ, कि इंसर्ट क्यूरी का मतलब पूरा हमें जो है ना क्यूरी बताओ, क्यूरी कैसी होती है, तो आपने बताना इंसर्ट इनटू, मतलब आपने क्यूरी सुनानी है उन्हें जुबानी। ऐसे वो आपसे पूछ सकते हैं जनाब सेलेक्ट क्यूरी क्या होती है, सेलेक्ट क्यूरी के अंदर स्टैटिक क्यों यूज़ किया है, कि कब यूज़ किया जाता है, कॉलम का नेम कब यूज़ किया जाता है। तो मतलब बेसिक इन्फो के अंदर जनाब वो आपसे आपने जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया होता है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, या फिर आपसे डाटाबेस से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। और कुछ सुपरवाइजर जो है वो ऐसे होते हैं माशाल्लाह, वो आपसे नोटपैड के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा कोड भी लिखवा सकते हैं, छोटा सा कोड। और कोड किससे रिलेटेड लिखवाएंगे, वही जो जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है ना, लाइक आपने HTML पे काम किया है तो आपसे HTML से रिलेटेड थोड़ा सा कोड लिखवाएंगे और कहेंगे इसको रन करके दिखाओ। ऐसे ही आपसे कह सकते हैं PHP, अगर आपने PHP पे काम किया, आपने पाइथन पे काम किया, आपने जावा पे काम किया, तो जिस भी लैंग्वेज पे आपने काम किया होगा ना, आपसे कहेंगे इस लैंग्वेज का ये छोटा सा एक कंसेप्ट है ये करके दिखाओ। लाइक जैसे आपने जावा पे काम किया तो आपको कहेंगे हाँ जी जावा के अंदर ना ये 2 लाइन प्रिंट करके दिखाओ, कैसे प्रिंट करते हैं जावा के अंदर। पाइथन के अंदर कैसे छोटी सी 2 मैसेज डिस्प्ले करते हैं वो करके दिखाओ। PHP के अंदर छोटा सा टेबल कैसे बनाते हैं वो टेबल बना के दिखाओ। टेबल मीन लाइक जैसे 2 का टेबल है तो आप कह सकते हैं 2 का टेबल बना के दिखाओ, जो प्रिंट करके दिखाओ 2 के टेबल को, 5 के टेबल को प्रिंट करके दिखाओ मुझे। तो इस तरह से बेसिक आपसे जो है क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ एक चीज़ लास्ट पे बता दूँ, अगर आपके घर के अंदर, क्योंकि आपको पता प्री वाइवा जो है प्रोटोटाइप जो वाइवा होता है ये घर के अंदर ही होता है, ठीक है, तो घर के अंदर लाइट आपकी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मान लो घर के अंदर लाइट का बड़ा इशू है या इंटरनेट कनेक्शन का बड़ा इशू है, दोस्तों उसका बेस्ट हाल ये है कि आप अपने करीबी व्यू के किसी भी कैंपस में जाओ, वहाँ जाके अपना वाइवा जो है वो दे सकते हो। मतलब अपना लैपटॉप साथ ले जाना, अपना जो है ना वो माइक साथ ले जाना, हैंड फ्री जो भी आपने यूज़ करना बोलने के लिए वो साथ ले जाना, जाकर वहाँ पे इजीली कैंपस वालों को कहना कि जनाब मुझे अपने यहाँ पे ना कैंपस की वाईफाई से कनेक्ट कर दें मेरा लैपटॉप, तो वो आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पे आपको पता लाइट का भी इशू नहीं होता है, मोस्टली कैंपसेस के अंदर जो जनरेटर फैसिलिटी मौजूद होती है। तो इस तरह आपका अगर घर के अंदर जनाब इशू या अगर आपको मान लो कैंपस बड़ी दूर है आप नहीं जा सकते, तो फिर ये है कि आप अपने घर के अंदर कोशिश करो कि आपके पास इंटरनेट और बिजली की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, या आप जो है ना जो भी आपके पास अगर इसका मुतबादल है, कोई लाइक कोई करीबी आपको कोई दोस्त है, कोई मेल है तो उसका वो अपना कोई मेल दोस्त देखे कि उसके घर आप चले जाओ, कोई फीमेल है तो अपने करीबी अपने घर के साथ ही कोई घर है वो यकीनन उसकी कोई फीमेल दोस्त होगी तो उसका देख ले कि जनाब आपके घर के अंदर फैसिलिटी मौजूद है तो काइंडली मुझे अपना वाइवा जो है वो देना है। तो इस तरह से तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कैंपस दूर है, लेकिन अगर आपको कैंपस आपके करीब ही है तो फिर तो आपको कोई किसी की जो है ना वो किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कैंपस जाकर भी अपना वाइवा जो है वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें सारी आपकी अपनी होंगी, वहाँ का आप सिस्टम यूज़ नहीं करोगे, आपका लैपटॉप अपना होगा, माइक आपका अपना होगा, कैम आपका अपना होगा, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। कैंपस की आप चीज़ें कैंपस की सिर्फ बिजली और इंटरनेट ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
सो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बातें आपको बताई हैं इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, आपको अच्छे से सारी कंसेप्ट समझ आए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KST लर्निंग और इसके साथ हमारे दूसरे चैनल KST एक्सप्लोरिंग को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।